एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम भारत की नदियों से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए उन सभी को देखेंगे। लगभग आपको 50 MCQ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। आप उनको अच्छी तरह से देखिएगा आप इसमें से कितना आपको आता है। अगर नहीं आता तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको याद कर ले, क्या कि इसको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि संभावना है कि अगर आगे भी इस क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा। कुल उसमें 50 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप JSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए स्क्रीन पे ही आपका पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। बोलता है तिब्बत में जो बहती है सांगपो नदी वह किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए SSC CGL 2002 का क्वेश्चन है। देखिए CGL में पूछा गया था, याद रखना है कि जो सांगपो नदी वह अरुणाचल प्रदेश से होकर क्या कहता है भारत में प्रवेश करती है। आपको पता होना चाहिए कि सांगपो नदी को ही भारत में हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? यह क्वेश्चन कहता है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? बोलता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई बराबर है लगभग। उसको UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। तो यह देखिए उसकी कुल लंबाई अगर की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। आपका देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहेगा, क्वेश्चन 3 कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। बोलता है विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है माजुली, उसका निर्माण कौन सी नदी करती है। देखिए SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया था। देखिएगा उस नदी का जो निर्माण करता है वो किस कौन था? ब्रह्मपुत्र नदी। आपका ऑप्शन C से जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी इनका निर्माण करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। बोलता है तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ किस नदी का उद्गम स्रोत है। याद रखिएगा आपका सिंधु भी है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, इनमें सभी नदी है। इनमें सभी नदी आपका ऑप्शन D हो जाएगा कि कौन से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलती है। SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है। आई होप। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन का था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण से पश्चिम की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। याद रखिएगा बेतवा नदी वह दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। कहाँ आती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। SSC 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। बोलते हैं कौन सी नदी है जो भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए ये कौन सी नदी है? तो ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी जो है भेड़ा घाट के पास समीप कलिप धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहता था आपका। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो वह नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में निम्न नदियों में से कौन शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है। अगर तीनों नदी में से कौन भिन्न है तो याद रखिएगा वो नर्मदा है। कौन है? नर्मदा, क्योंकि नर्मदा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन D सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य नहीं बनाती है। निम्न में से कौन सी नदी है जो ऐश्वर्य का निर्माण नहीं करती है। SSC CGL का क्वेश्चन 2014 का है। तो याद रखिए ऐश्वर्य का जो निर्माण नहीं करती वो महानदी है। कौन है? महानदी। ऑप्शन A सही है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो याद रखिएगा CHSL 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसमें ताप्ती कौन नहीं करती है? ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूबंधित नदी है। यानी भूबंधित नदी उसको कहेंगे जो किसी महासागर से नहीं मिलती है। तो देखिए MTS 2019 में पूछा गया नदी है। तो पूछेगा, याद रखिएगा निम्नलिखित में जो भूबंधित नदी है वह है लूनी नदी, जो कि गुजरात के कच्छ में ही जाके समाप्त हो जाती है, समुद्र में नहीं मिलती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आता है आपका। देखो
12 नंबर क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? तो देखिए मानस नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की ऊंची क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? एनटीपीसी 2000 पूछा गया, हुगली नदी है। कौन सी नदी है? हुगली। क्या हुआ? देखिए कौन सा होगा? हुगली नदी। कौन होगा? हुगली नदी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन करें नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो नदी को जोड़ने की जो योजना का प्रस्ताव रखा गया था वह राजग सरकार के बीच, किसके बीच सरकार रखा गया था? राजग सरकार ने रखी थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कौन नदी जो अपने मार्ग को परिवर्तन के लिए कुख्यात है? एसएससी एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोसी नदी जो कि बिहार में पाया जाता है, कोसी नदी जो कि बिहार में पाया जाता है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो वह हुगली है। किस पे है? हुगली। ऑप्शन डी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह सिंधु नदी। कौन सी है नदी? सिंधु नदी है, पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? निम्नलिखित कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुरा पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो क्वेश्चन पाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिएगा एनटीपीसी 16 का क्वेश्चन है। तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी अरब सागर में गिरती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गोदावरी नदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये सीजल 2010 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को क्या कहता है? बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? 2017 में पूछा गया था। देखिए कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज नदी क्या है? हिमालय से परे की नदी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो याद देखिए कोसी एक विनाशक नदी कहलाती है, जो कि बिहार में ही है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में जो बंगाल का शोक कहलाता है वो हुगली नदी। कौन सी दोस्तों? सॉरी हुगली नहीं है, जबकि दामोदर है। कौन सा दोस्तों? दामोदर नदी है, बंगाल का शोक नदी के रूप में जाना जाता है, जिससे बिहार का शोक नदी कोसी होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? तवा जो है वह नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। यूपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? याद रखिएगा प्रारंभ में जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी वह नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा वो कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो याद देखिए महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो देखिए नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी भ्रंश
द्रोणी से होकर गुजरती है, बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विशाल भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो याद रखिए वह नदी है नर्मदा नदी, जो एक विशाल भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 31 का आता है। देखो क्वेश्चन 31 का आता है। क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा वह घग्गर नदी जिसका उद्गम जो भारतीय राज्य में नहीं हुआ है बल्कि ये नेपाल से आते हैं। कहाँ से आते हैं? नेपाल से आता है घग्गर नदी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो वह दिया था ब्रह्मपुत्र भी जो भारत में उद्भव नहीं हुआ है। ये भी कहाँ से आते हैं? क्या कहता है आपका तिब्बत से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तिब्बत से आते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का आता है आपका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा सतलज का निर्माण जो उद्गम है भारत में नहीं हुआ है। किसका उद्गम नहीं हुआ है? सतलज का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो याद देखिएगा माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। IAS का 1996 का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन का आता है आपका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो याद देखिए भारत के तलछट को प्रवाहित करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। देखिए नदियों की जो लंबाई का सही अवरोही क्रम हुआ है ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए सही आपका सही आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का आता है आपका। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। देखिए भारत का वृहत्तम नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है भारत की वृहत्तम नदी। अब देखना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो मेघना के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। अब देखना 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 41 नंबर क्वेश्चन का आता है आपका। 41 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। देखिएगा जो मुहाने है वह तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन का आता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन का आता है। देखिए क्वेश्चन के 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित होती है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 43 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए वृद्ध गंगा के नाम से हम गोदावरी को जानते हैं। किसको जानते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन है वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। देखिए वेनगंगा तथा पेनगंगा जो सहायक नदी है गोदावरी का किसका है? गोदावरी का सहायक नदी है वेनगंगा पेनगंगा। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो वह है गोदावरी। कौन है? गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। गोदावरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो मुख्यतः वह आपका कर्नाटक और तमिलनाडु आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 47 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वह है अमरावती नदी। कौन सी नदी? अमरावती नदी है सहायक नदी। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कहता है कि लूनी नदी किस में गिरती है। तो लूनी नदी जो है SSC सीजल 2002 का क्वेश्चन है। तो लूनी नदी जो है वह कच्छ के रन में गिरती है। कहाँ गिरती है? कच्छ के रन में गिरती है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। आज का देखिए अंतिम क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा क्या बोलता है।
कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो वह कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। कहाँ बनती है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बन जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तो कुल हमारे 50 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन में। धन्यवाद।